नमस्कार। युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि निदेशालय में आग लग गई है, जिसको लेकर के लोग अलग अलग राग अलाप रहे हैं। कोई कह रहा है शॉर्ट सर्किट से हो गया, कोई कह रहा है तार जर्जर हो गया है, कोई कुछ कह रहा है। मुझे बड़ा कष्ट है कि कितने आसानी से लोग लीपा पोती करने से बाज नहीं आते। हालांकि जांच कमेटी बैठी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दरवाज़ा खुला छोड़ा ही नींद के मारे। आखिरकार शिक्षा निदेशालय में जो आग लगी, उसका दरवाज़ा खुला कैसे रहा, इसका जवाबदेही कौन देगा? ये बड़ा सवाल है कि शिक्षा निदेशालय का दरवाज़ा खुला और जवाबदेह मौन। जीआईसीएलटी में टेट को लेकर के तमाम साथी सशंकित हैं और हम बात करेंगे पत्र ज्ञापन से नहीं बनती बात। मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं। समाचार पत्रों की बात माने तो इतने बड़े हादसे के बाद भी सबक नहीं ले रहा शिक्षा निदेशालय। धूल फांक रहा अग्निशमन यंत्र। इसमें यही कहा गया कि निदेशालय में तार जर्जर हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के 3 अनुभाग सील किए गए हैं। जांच कमेटी जो जल गया उसी को सील कर दिया गया है। गजब गजब कहानी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी जो है इसकी जांच करेगी। अब लेकिन जो मूल बड़ा सवाल है उस पर हम आप लोगों से सवाल करेंगे। ये देखिए, बड़ा सवाल है, कैसे खुले अनुभागों के दरवाजे? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में जिन 3 अनुभागों में आग लगने की घटना का वीडियो वायरल हुआ है, उसमें 3 अनुभाग के दरवाजे खुले नजर आ रहे हैं। निदेशालय में शनिवार व रविवार का साप्ताहिक अवकाश था। रविवार को सुबह 8 बजे के आसपास आग लगने की घटना हुई। उस वक्त निदेशालय में सन्नाटा था। घटना की सूचना देर से मिलने के कारण नुकसान अधिक हुआ है। अगर किसी कार्य दिवस में यह घटना होती तो बड़े नुकसान से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया होता। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि अनुभाग के दरवाजे खुले कैसे? और 80 मीटर की गैलरी में सिर्फ एक कैमरा है, तो जानते हैं अनुभागों में कंप्यूटर ऐसे क्षतिग्रस्त हो गए हैं कि कोई सबूत नहीं मिलेगा, छटपटा के रह जाओगे। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप कुछ समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। जीआईसीएलटी में टेट को लेकर के कुछ अभ्यर्थी सशंकित थे, तो मैं आपको बता दूं कि आप बेहिचक रहें। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जीआईसीएलटी में टेट लागू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आपको बता दें कि नई नियमावली को लेकर के कि बीएड लागू ना हो या तमाम जो चीज़ें उसको लेकर के लोग ज्ञापन दिए और तमाम जो है चीज़ें बाहर निकल कर के आए, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ एक कहने की चीज़ है। गुमराह होने से बचे मित्रों। वक्त है, 3 जून को न्यायालय बंद हो जाएगा, फिर हम आप कुछ कर नहीं पाएंगे। बेहतर यही है कि अभी मौका है, आप लोग थोड़ा सा जागिए और आगे आइए, सहयोग करिए तेज़ी से, और तभी इस पर कुछ हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में कुछ नहीं होगा। नई नियमावली में संशोधन जो हुआ है उसको लेकर के आपको न्यायालय में अपनी बात रखनी होगी और एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। फैसला आपके हाथ में है, आपके हाथ में निर्णय है। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आपको तय करना है, भविष्य आपका है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो प्रावधिक कला के साथियों के साथ है, जीव विज्ञान के साथियों के साथ है, शारीरिक शिक्षा के साथियों के साथ है, संगीत के साथ है, और इतना ही नहीं, अंग्रेजी के अभ्यर्थियों के भी साथ बड़ी चुनौती है। तो आप लोग इस पर गंभीरता से थोड़ा सा गंभीर हो जाइए, वरना जिस तरीके से बीएड बाहर हुआ और कोई कुछ नहीं कर पाया, गलत रणनीति ने पूरे बीएड को बाहर कर दिया प्राथमिक विद्यालयों से, तो फिर यहाँ भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा कि नॉन बीएड, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, कला, संगीत, खेल एवं शारीरिक शिक्षा के साथ ही
थोड़ा गंभीर हो जाओ, बाद में मुझे मत दोष देना। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। बाकी आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं, अपने भविष्य, अपने करियर, अपने सपनों को लेकर के आप मुझसे ज़्यादा गंभीर होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। निदेशालय में आग लगी है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी है स्पष्ट रूप से। कौन लगाया आग और कौन बुझाया आग और किसने दरवाज़ा खोल दिया था, ये तमाम सवाल जो हैं ये बहुत ही उलझाऊ सवाल है। इन सवालों से निकल पाना बड़ा कठिन है। फिलहाल कुछ लोगों को इससे मतलब नहीं, चाहे आग लगे चाहे पानी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिन साथियों को फर्क नहीं पड़ता है उनके लिए अच्छी बात है, कम से कम चलो उनको दुनियादारी से लेना देना नहीं है। और रहा इंदौरी साहब ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस गली में मेरा ही मकान थोड़ी न है। तो भाई चलिए ठीक है, आज आप नहीं बोल रहे हैं तो कल वे भी नहीं बोलेंगे, इस बात को आप समझिए। तो फैसला आपके हाथ में है। अब मैं तो यही कहूँगा कि आपको बोलना चाहिए, आपको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और मजबूती से सवाल करना चाहिए। लेकिन आप सवाल भी करने से डरते हैं, तो अब भाई इस पर हम क्या कह सकते हैं। मैंने तो ये सोचा था कि आप इतने सक्रिय हो जाएंगे कि आप बताएंगे सरकार से कि साहब ये दरवाज़ा खुला छोड़ आई नींद के मारे। किसने नींद में दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था निदेशालय का? जबकि गार्ड कह रहा, जो ड्यूटी दे रहा था वो कह रहा है कि हमने बत्ती बुझा दिया था। भैया जब बत्ती बंद हो गई तो शॉर्ट सर्किट हो ही नहीं सकता। ये अलग बात है कि चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जा रहा है। हाँ, सबके घर में तार जर्जर होते हैं, सबके यहाँ जो है तार खुला होता है, वो अलग बात है। लेकिन जब उस पर कोई लोड नहीं होगा तो नहीं होगा। और कंप्यूटर भी जल गए। बड़ा कष्ट है कि कंप्यूटर बाबा भी जल गए। अब क्या करेंगे? क्या वो प्रमाण वापस आ पाएंगे? क्या खुलासा हो पाएगा? सभी की नज़र इसी पर बनी रहेगी। क्या आप भी चाहते हैं इसकी अच्छे से जांच हो, नार्को टेस्ट हो, सीबीआई जांच हो? तो निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल कई साथियों का मानना है कि लीपापोती करके मामले को द एंड कर दिया जाएगा और सरकार लीपापोती करने में बहुत माहिर है। आखिर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चले कि आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। ये बड़ी विडंबना है। तो जो भी साथी हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग नई नियमावली को चैलेंज करना चाहते हैं तो आप सहयोग करिए। इसको चैलेंज किया जाएगा और नई नियमावली को लागू होने नहीं दिया जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद।